हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू येदू क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 11 से सोल्यूशन डालने वाली हूँ। इसके पहले के क्वेश्चंस के सारे सोल्यूशंस मैंने पिछले वीडियो में डाल रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इसमें क्या दिया गया है। विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 18/125 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यदि वो टर्मिनेट होता है तो हम लोग को नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस भी बताने हैं। तो चलिए सॉल्व करके दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। नंबर आपका दिया गया 18/125। डिनोमीटर क्या देखिए 125 है। इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 5 का पावर में 3। ठीक है, सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ 125 contains only 5, so decimal expansion of 18/125 is terminating। ठीक है, हम लोग को पता है ना, जब डिनोमीटर के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 आ रहा हो या सिर्फ 5 आ रहा हो या 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है, इन केसेस में वो टर्मिनेटिंग होता है। यहाँ पे सिर्फ हमारा 5 आ रहा है इसलिए टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आपको पूछा गया नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 125 मतलब 5 का पावर में 3 है, तो इसको 10 के मल्टीपल बनाने के लिए मुझे 2 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, देखिए 10 का पावर 3। दोनों को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए 18/5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3। यहाँ पर भी 2 का पावर 3 हो जाएगा, मतलब 18 इंटू 8/10 का पावर 3। अब क्योंकि डेसिमल प्लेसेस हम लोग इस नीचे वाले नंबर से डिसाइड करते हैं, क्योंकि 0 0 0 और 1 है, तो डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे, यहाँ पे 3 प्लेसेस डेसिमल के रहेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 144/1000, तो 441.0। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे, इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3 प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए इसमें क्या दिया गया है। अ रैशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म हैज डिनोमिनेटर 2 का पावर 3 इंटू 5। एक रैशनल नंबर है, मान लीजिए वो नंबर p/2 का पावर 3 इंटू 5 है। ठीक है, डिनोमिनेटर में ये दिया गया है। हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन हैव। अभी मेरे को डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल लाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 का पावर 3 दिया हुआ है, तो मुझे 5 का पावर 3 चाहिए था यहाँ पे, तभी वो 10 का पावर 3 हो सकता है। 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 चाहिए, तभी वो 10 का पावर 3 होगा डिनोमिनेटर में। अब क्योंकि यहाँ पे 5 का पावर 1 आपको दे दिया है, तो मुझे 5 का पावर 2 और चाहिए, तब जाकर के मेरा ये 10 का पावर 3 होगा। तो डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करूँगी मैं, 2 का पावर 3 इंटू 5 पहले से था, मुझे 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर भी 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25p/2 इंटू 5 इस पूरे के पावर में 3, तो 25p/1000 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3, तो कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे इसके पास, इसके डेसिमल एक्सपेंशन में 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए कि एग्जांपल दे देती हूँ। मान लीजिए आपको दिया गया है 625/1000 दिया गया है, तो मैं इसको पॉइंट पे लिखूँगी तो कैसे लिखूँगी 0.625। देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 3, तो यही आपका कहलाता है 3 डेसिमल प्लेसेस। यदि आपका 25/100 हो जाता तो मैं उसको कितना लिख देती 0.25। 17/10 हो जाता तो 1.7 हो जाता। तो ये जो नंबर ऑफ जीरोज है ये आपको डेसिमल प्लेसेस बताते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे 3 जीरो हैं, तो डेसिमल प्लेसेस कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप करेंगे तो आपका सोल्यूशन कंप्लीट है। ठीक है, क्लियर हुआ। हमेशा हम लोग को क्या करना पड़ता है, डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए डिनोमिनेटर को 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो जितने जीरोस होंगे उतना ही डेसिमल प्लेसेस होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए इसमें क्या दिया गया है। लेट a इज इक्वल टू 7/12 एंड b इज इक्वल टू 5/6। एक्सप्रेस बोथ a एंड b इन k1/m एंड k2/m फॉर्म। ठीक है, a और b को हम लोग को इस फॉर्म में लिखना है।
जहाँ पर K1, K2 और M क्या है, इंटीजर्स हैं। तो पहले हम लोग पहला पार्ट कर लेते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। ए कितना दिया गया आपका 7/12 और बी कितना दिया गया आपका 5/6, ठीक है। क्योंकि देखिए दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम दिया गया, इसका मतलब वी हैव टू फाइंड आउट एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 6 इज इक्वल टू 12 है, तो ए को 7/12 लिख सकते हैं, बी को 5/6 दिया गया है। यहाँ पे 12 करने को मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मेरा 10/12 हो गया, ठीक है। अब आपको दिया गया कि K2 - K1 इज ग्रेटर देन 6। ये आपका K1 है, यहाँ पे K1 क्या दिया गया, देखिए 7 है, ये आप लिख सकते हैं। ये K1 है आपका और ये आपका क्या है, K2 है। तो K1 7 है, K2 कितना दिया गया आपको 10 है। हम लोग K2 - K1 करते हैं, कितना आ जाएगा देखिए 10 - 7, ये आपका आ रहा है 3। 3 जो है वो 6 से छोटा है, तो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दिस डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, ठीक है। तो हम लोग को ए और बी का वैल्यू अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब ए आपको दिया गया है 7/12, बी आपको दिया गया है 5/6। यदि मैं 12 3 जा 36 कर देती हूँ और 6 6 जा 36 कर देती हूँ, तो भी मुझे सेम डिनोमिनेटर का मिल जाएगा। तो ए आपका कितना हो जाएगा 21/36 और बी आपका कितना हो जाएगा 5 6 जा 30/36। अब आप निकाल लीजिए, ये आपका कितना देखिए K1 कितना आ गया यहाँ पे 21 है, K2 कितना आ गया आपका यहाँ पे 30 है और M कितना आ गया 36 है। यहाँ पर M कितना था आपका 12 था, ठीक है। अभी आप K2 - K1 निकालिए, कितना आ गया देखिए 30 - 21, ये आपका 9 आ रहा है, 6 से बड़ा है, तो ये हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, सो ए कितना हो गया आपका 21/36 और बी कितना हो गया आपका 30/36, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करना है, राइट 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर बिटवीन देम, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर हम लोग को निकालने हैं। तो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम आर 22/36, 23/36, 24/36, 25/36, 26/36। ये सारे रैशनल नंबर मुझे इन दोनों के बीच में मिल रहे हैं, ठीक है। एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको बोला गया है कि एक्सप्लेन वाई K2 - K1 इज ग्रेटर देन n+1 इज नेसेसरी टू फाइंड nth रैशनल नंबर बिटवीन A एंड B। हम लोग को जो कंडीशन दिया गया K2 - K1 इज ग्रेटर देन n+1, ये मुझे एक्सप्लेन करना है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको A कितना दिया गया था 21/36, B है आपका 30/36। हम लोग को 5 रैशनल नंबर निकालने थे, इसलिए मैंने 5 ही लिखा, बट इसके बीच में हम लोग कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं 30 - 21 कितना हो गया ये आपका 9, 9 - 1 कितना हो जाएगा आपका 8, मतलब इनके बीच में हम लोग कितना रैशनल नंबर निकाल सकते हैं 8। मैं यहाँ पे -1 क्यों करी, अब आप देख लीजिए 21/26 था, सॉरी 36 था, तो 22/36, 23/36, 24/36, 25/36, 26/36, 27/36, 28/36, 29/36, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने नंबर निकल गए 8 नंबर निकल गए। तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं, जो आपका दिया गया है, ये जो लिमिट दिया गया है, एक्सट्रीम लिमिट्स जो दिए गए हैं उसमें से मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करके और 1 माइनस कर देते, तब हमको नंबर ऑफ इंटीजर्स इसके बीच में या नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। क्या करना है हम लोग को, देखिए ये आपका दिया गया है K2 है और ये आपका दिया गया है K1, ठीक है। आपका कितने नंबर्स निकालने हैं, जैसे आपको जो n यहाँ पे क्या है, कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं वो दिया गया है। तो K2 - K1 जो है वो हमेशा n से बड़ा ही होना चाहिए, ये ताकि हम लोग को गैप मिल जाए। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लीजिए। टू फाइंड n रैशनल नंबर्स बिटवीन
K1 and K2, K2 minus K1 मस्ट बी ग्रेटर देन, एंड ये होना चाहिए जैसे कि यहाँ पे आपका देखा गया था। यहाँ पर आप देखिए इस वाले में K2 माइनस K1 कितना था, 3 था, जो 6 से छोटा था। तो हम लोग यहाँ पे 5 रैशनल नंबर नहीं निकाल सकते थे। यहाँ पे कितना मिलता आपको देखिए, 7 के बाद में 7/12 था, 10/12, तो 7 के बाद में 8/12 और 9/12, मुझे 2 ही रैशनल नंबर मिलते हैं। तो ये हमारा गैप नहीं मिलता यहाँ पर। तो इसी गैप को बढ़ाने के हम लोग को ये फर्दर और मल्टीप्लाई करके इस गैप को बढ़ाने के लिए ये प्रोसेस को पूरा किया गया है, ताकि इसके बीच का गैप बढ़ जाए। 30 और 21 के बीच में 9 मतलब 9 नंबर का गैप है, तो मैं यहाँ पर आसानी से 5 रैशनल नंबर निकाल सकती हूँ। तो ये जो K2 माइनस K1 है ये ग्रेटर देन n होना चाहिए। सो द नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन K1 एंड K2 आर, कितना जगह देखिए, K2 माइनस K1 माइनस -1, और यही आपका ग्रेटर देन n होना चाहिए। मतलब K2 माइनस K1 इज ग्रेटर देन n+1, यही कंडीशन आपका ज़रूरी है n नंबर्स निकालने के लिए, ठीक है। मतलब K2 माइनस K1 जो है वो हमेशा n से बड़ा ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपका K2 माइनस K1 n से छोटा था, तो हम लोग 5 रैशनल नंबर नहीं निकाल सकते थे। यहाँ पे K2 माइनस K1 कितना आया, 9, जो कि 6 से बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पर आसानी से ही 5 नंबर निकाल सकते हैं। इसीलिए K2 माइनस K1 जो है वो n+1 से बड़ा होना चाहिए, यही आपका नेसेसरी कंडीशन है ये नंबर्स निकालने के, ठीक है। द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें क्या दिया गया देखिए, 3 रैशनल नंबर x y z सेटिस्फाई x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 एंड x5 प्लस वाई जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 0। 3 रैशनल नंबर हैं जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। आपको बताना है कि हर एक रैशनल नंबर जो है वो 0 ही होना चाहिए, ठीक है, x y z 0 ही होगा, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो आपको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 ये दिया गया है, और x5 प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 0 ये आपको गिवन है कि ये होना चाहिए, ठीक है। अब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में डाल देती हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 डालती हूँ। तो फ्रॉम 3 put the value of z in equation number 2। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई था प्लस वाई, जेड की जगह में माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, प्लस ये जेड की जगह में देखिए माइनस एक्स माइनस वाई, और साथ में आपको ये एक्स दिया गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स वाई इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, और वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, ये आपका आ गया, ठीक है। अब हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, देखिए वी नो दैट एक्स प्लस वाई द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड 2xy। अब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर देखिए इस जगह से मैं माइनस एक्स वाई डाल देती हूँ, ये वाला वैल्यू यहाँ पर, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 4 डाल देती हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 ये आपका माइनस एक्स वाई हो गया प्लस 2xy, कितना हो गया आपका ये एक्स वाई, मतलब एक्स प्लस वाई द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन नंबर 3 में क्या दिया गया है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड है। आप लिखिए इक्वेशन 3 z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई, दिस इम्प्लाइज दैट z का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई द होल का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका कितना निकल जाएगा, देखिए इसकी जगह में मैं z डाल सकती हूँ, आपका इक्वेशन नंबर 5 हो गया। पुट x प्लस वाई द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर
5 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स प्लस वाई द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई था, यहाँ पर एक्स प्लस वाई द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर आया, तो एक्स वाई इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर हो गया, ठीक है। सिमिलरली वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए जेड था तो एक्स वाई आया, तो वाई है तो आपका एक्स और जेड आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर है तो आपका वाई और जेड आ जाएगा, ठीक है। एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, ये तीनों का वैल्यू हमको निकल गया। अब इसको ऐड कर देते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही हो गया आपका एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर किए तो क्या लगेगा, देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो गया पूरा। अब ये पूरा आपको गिवन है, यहाँ पे जीरो है ये पूरा का पूरा, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। अब किसी भी स्क्वायर, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो नेगेटिव तो होता ही नहीं है कि नेगेटिव और पॉजिटिव करके जीरो आ जाए, ठीक। आप लिख सकते हैं सिंस स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नॉन नेगेटिव, तो इनका सम जीरो तभी हो सकता है, सो ओनली वे दैट their sum is zero is एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर, और ये सब जीरो के बराबर होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या दिया गया, देखिए शो दैट द रैशनल नंबर a प्लस बी अपॉन टू लाइज बिटवीन द रैशनल नंबर a एंड b। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए लेट a इज लेस देन b, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, a इज लेस देन a प्लस बी बाई टू एंड इट इज लेस देन b, ठीक है। हम लोग ये पहला केस लेते हैं, इसको a इज लेस देन a प्लस बी बाई टू, ये हम लोग लेते हैं। यहाँ से देखिए 2a इज लेस देन a प्लस बी हो जाएगा, या 2a माइनस a इज लेस देन b, तो a इज लेस देन b विच इज ट्रू, ठीक है। अब हम लोग इसको लेते हैं a प्लस बी बाई टू इज लेस देन b, तो a प्लस बी इज लेस देन 2b हो जाएगा, तो a इज लेस देन 2b माइनस b, मतलब a इज लेस देन b, दिस इज ट्रू। सो इन दोनों को लेके किए तो भी हमारा a इज लेस देन b आया, इन दोनों को लेके किए तो भी हमारा a इज लेस देन b आया, इसका मतलब a इज लेस देन a प्लस बी बाई टू और इट इज लेस देन b। दिस इम्प्लाइज दैट कि a प्लस बी बाई टू लाइज बिटवीन a एंड b, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें क्या दिया गया, देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ऑल राइट ट्राइंगल इन द गिवन स्क्वायर स्पाइरल। ये जो आपका स्पाइरल बना हुआ है, इसमें जितने भी हाइपोटेन्यूज बन रहे हैं इन सब का लेंथ आपको निकालना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ, आपका O है, A B C D E F G H I J K, ठीक है। ये आपका जितने भी हाइपोटेन्यूज है सबका लेंथ निकालना है, तो मैं पहले आपको लिखती हूँ ट्राइंगल AOB, ठीक है। AOB में AO का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर है, ठीक। AO कितना दिया गया है 1 प्लस AB कितना है 1 इज इक्वल टू OB का स्क्वायर, तो OB का स्क्वायर कितना हो गया 2, तो OB इज इक्वल टू कितना हो गया √2, ठीक है। तो OB का लेंथ कितना निकल गया आपको √2 पहला निकल गया। इन ट्राइंगल OBC, ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो OC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए OB आपका √2 है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 2 प्लस 1 कितना हो गया आपका 3, तो OC इज इक्वल टू √3, ये डिस्टेंस आपका निकल गया √3। अभी इन ट्राइंगल COD, OD का स्क्वायर, ये देखिए ये हाइपोटेन्यूज आपका OD, आपको पता है ना हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये जो लेंथ है 90 डिग्री की जो सामने का जो लेंथ होता है वो आपका हाइपोटेन्यूज कहलाता है, ठीक है। ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो देखिए यहाँ पर
COD में ये 90 डिग्री है तो इसके सामने का ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। OD आपका हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर, तो OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। OC कितना आपका आ गया √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 3 + 1 मतलब 4। OD का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो OD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √4 मतलब आपका 2। तो ये OD कितना निकल गया यहाँ पे 2 निकल गया, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल OD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर इज इक्वल टू OE का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो OE का स्क्वायर कितना हो जाएगा, OD आपको निकल गया 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 + 1 मतलब 5 हो गया। तो OE कितना निकल गया √5, ठीक है। ये आपका निकल गया √5, ठीक है। आप हर जगह पे राइट ट्राइंगल लिख सकते हैं, राइट ट्राइंगल यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो OE कितना निकल गया √5 निकल गया। अभी OEF में लेंगे। इन राइट ट्राइंगल OEF में देखिए OF आपका हाइपोटेन्यूज है, तो OF का स्क्वायर इज इक्वल टू OE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर, ठीक है। तो OF का स्क्वायर कितना हो जाएगा, OE आपका निकल गया √5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। तो OF कितना निकल गया आपका √6 निकल गया, ठीक है। ये आपका √6 निकल जाएगा। अभी OFG में देखिए, इन राइट ट्राइंगल OFG OG का स्क्वायर इज इक्वल टू OF का स्क्वायर प्लस FG का स्क्वायर। तो OG का स्क्वायर इज इक्वल टू OF मतलब √6 का स्क्वायर 6 + 1 कितना जाएगा आपका 7। तो OG इज इक्वल टू निकल गया √7, ये आपका √7 निकल जाएगा, ठीक है। OG कितना निकल गया √7। इन ट्राइंगल OGH, इन राइट ट्राइंगल OGH OH का स्क्वायर इज इक्वल टू OG का स्क्वायर प्लस HG का स्क्वायर, ठीक है। OG का स्क्वायर प्लस HG का स्क्वायर इज इक्वल टू OH का स्क्वायर। तो OH का स्क्वायर कितना निकल जाएगा, OG आपका √7 है, √7 का स्क्वायर 7 + 1 कितना हो गया आपका 8। तो OH इज इक्वल टू √8, ये आपका निकल गया √8, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल OHI में देखिए OH का स्क्वायर प्लस HI का स्क्वायर, OH का स्क्वायर प्लस HI का स्क्वायर इज इक्वल टू OI का स्क्वायर था। OH कितना निकल गया था आपका, देखिए ये √8 था, √8 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, √8 मतलब 8, √8 का स्क्वायर मतलब 8 + 1 कितना हो जाएगा आपको 9। तो OI का स्क्वायर कितना हो गया 9, इसका मतलब OI आपका कितना हो जाएगा √9, ये आपको हो जाएगा √9, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकाला देखिए, OIJ इन राइट ट्राइंगल OIJ OJ का स्क्वायर इज इक्वल टू OI का स्क्वायर प्लस IJ का स्क्वायर, ठीक है। OI का स्क्वायर मतलब √9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 + 1 कितना हो गया 10। तो OJ इज इक्वल टू √10, ये आपका निकल गया √10। अभी OJK है, हम लोग का एक ही बचा हुआ है। इन राइट ट्राइंगल OJK OK का स्क्वायर इज इक्वल टू OJ का स्क्वायर प्लस JK का स्क्वायर। तो OK का स्क्वायर इज इक्वल टू OJ कितना देखिए √10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 10 + 1। तो OK का स्क्वायर कितना हो गया 11। तो OK इज इक्वल टू हो गया आपका √11, ठीक है। ये आपको निकल गया √11। तो सारे हाइपोटेन्यूज का लेंथ हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। यही आपका सोल्यूशन है, हो गया समझ में। तो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज ख़त्म हो गया यहाँ पर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसी प्रकार के इजी सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को देते रहूँ और आप लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करते रहूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।